हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाइस्ता मिर्ज़ा और आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब औरतों की डॉक्टर। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे बात करना है। जो लगता था कि शायद अब चीज़ें बदल गई हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टैबू ख़त्म हो चुका है, बट नहीं हुआ है। इट्स स्टिल परसिस्टिंग। घर में खुल के लोग बातें नहीं कर रहे हैं। गर्ल्स को अभी भी सिखाया जा रहा है कि नहीं, इसको छुपाना है, किसी से बताना नहीं है। ना अपने घर में किसी को पीरियड्स आएंगे चुपके से जाना है, चुपके से पैड खरीदना है, चुपके से डिस्कार्ड करना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एकदम नॉर्मल, जो हर महीने हो रहा है। लड़की की कोई गलती नहीं है, बच्ची की कोई गलती नहीं है कि उसे छुपाना पड़े। आप क्यों उन बच्चों को सिखा रहे हो कि ये कोई बहुत ही गलत चीज़ है जो उनके साथ हो रही है, या उन्होंने की है कि वो छुपाएं उस चीज़ को। एक तो ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। आजकल गर्ल्स को इतनी यंग एज में पीरियड्स हो रहे हैं कि वो बच्चे समझ भी नहीं पाते उनके साथ हो क्या रहा है। पीरियड क्रैम्प्स, उसका हाइजीन मेंटेन करना इतना बुरा होता है। और जो पीरियड के मूड स्विंग्स होते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, इतनी चीज़ों से वो बच्ची गुजर रही होती है। एट द सेम टाइम उसे छुपाना भी है कि उसे ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो किसी को बता भी नहीं सकती। आप समझ रहे हो वो कितने मेंटल ट्रॉमा से जाती है। शी फील्स सो हेल्पलेस कि क्या कहे, किसको कहे। वो सिर्फ अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बता पाती है, जो भी उन्हें भी नहीं पता करना क्या है। ये सारे बस अपना दुख रोती हैं एंड दैट्स इट। दे कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प बिकॉज दे कैन नॉट टेल एनी गाय और देयर ब्रदर और देयर फादर। ये तो बहुत गलत बात है। इसमें कोई गलती है उनकी जो आप उन्हें मना करते हो कि नहीं, पापा को नहीं बताना, भाई को नहीं बताना, छुपाना है? ऐसा नहीं है कि पापा और भाई ने बोला है कि मुझे मत बताओ। ये तो मम्मी लोग ही कर रहे होते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को बंद करिए, बंद करिए छुपाना। पीरियड्स को छुपाना बंद करो। आप बच्चों को बचपन से सिखाओ। जैसे ही पीरियड्स आएंगे बताएंगी, वो हेल्प लेंगी। उन्हें पेट दर्द हो रहा है, उन्हें फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, वो रेस्ट करेंगी। उन्हें हैवी फ्लो हो रहा है, उनके घर वालों को पता होना चाहिए, ताकि उसके पापा, उसके भाई लोग सब सपोर्ट करें। उसके लिए वो लोग पैड्स लेके आएँ, हेल्प करें, एक इमोशनल सपोर्ट दें, मेंटल सपोर्ट दें। स्कूल में वो अपने मेल फ्रेंड्स, जितने भी क्लास में बच्चे हैं, उनको भी बता पाएँ कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं खेल पाऊँगी, या एनीथिंग, मुझे पीरियड्स चल रहे हैं। बोलना ज़रूरी है रेदर देन छुपाना और कि पेट दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं पता। मैं बचपन में पापा को बता ही नहीं पाती थी, पेट दर्द हो रहा है, फिर बोलेंगे कुछ खाया होगा तुमने, तो समोसा खाया होगा इसलिए पेट दर्द हो रहा है। ऐसी कंडीशनिंग की जाती है कि आप बोल ही नहीं सकते कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। और कितना रोना आता है कि एक तो ये गलत चीज़ मेरे साथ हो रही है, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, इतना बुरा पेट दर्द हो रहा है, इतनी हेवी ब्लीडिंग हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके बाद हमें छुपाना भी पड़े और एक्ट करना पड़े एज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ये तो बहुत गलत है। और छोटे-छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है और वो बेचारे छुपा रहे हैं और नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्यों रिकॉग्नाइज़ नहीं की जा रही हैं ये चीज़ें? कि पीरियड्स कोई गलती नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है, और उस टाइम पे उस बच्ची को हेल्प की ज़रूरत होती है। उसे रेस्ट चाहिए होता है, उसे इमोशनल हेल्प चाहिए होती है, उसे हर तरह की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि किसी को हेवी होते हैं, किसी को कम दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है। उन्हें अपने आस-पास के मेल्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए इतनी नॉर्मल ये चीज़ हो जानी चाहिए, जैसे आप बात करते हो मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है, ऐसे ही वो बता दें, या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे को फ़ीवर हो रहा है, मुझे लूज़ मोशंस हो रहे हैं। लो, आप बताते हो ना कि ऐसा हो रहा है, मेरे से बेड से नहीं उठा जाएगा, मेरे से स्कूल नहीं जाया जाएगा, या मेरी हेल्प कर दो, मेरे लिए सामान ले आओ, मेरी दवा ले आओ। आप लोग बोलते हो ना, वैसे पीरियड्स को लाना शुरू कर दो कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई नीड हेल्प, मेरे लिए पैड ले आओ, मुझे यहाँ तक छोड़ दो, मुझे स्कूल छोड़ दो, मैं भी कोई हैवी काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। प्लीज़ ये नॉर्मलाइज़ करिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि वो बताएँ, वोकलाइज़ हों, उन्हें दबाइए मत, उन्हें इससे अकेले मत झेलने दीजिए, प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए। बहुत छोटे बच्चों को आजकल पीरियड्स होना शुरू हो गया है, वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो ट्रॉमा ये झेल पाएँ। बड़े-बड़े लोग नहीं झेल पाते हैं, हम लोग अभी तक सफ़र करते हैं ये पीएमएस से। इतना मूड स्विंग्स होते हैं, इतना बॉडी एक होगा, ब्लोटिंग होगी, डिज़ी-डिज़ी, लेज़ी फ़ील होता है, नहीं उठा जाता।
ऐसे में अगर आप आसपास के लोगों को बताते हो तो एटलीस्ट आपको सपोर्ट तो मिलता है, रेदर देन आपको इतना प्रॉब्लम्स हो रही है और फिर आपको छुपाना भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और फिर आपको एकदम नॉर्मल एक्ट करना है। व्हाट द हेल! आप सोचो कितना ट्रॉमेटिक होता है ये। ये बड़े लोगों के लिए इतना ट्रॉमेटिक है तो उस छोटी सी बच्ची के साथ कितना ट्रॉमेटिक होगा ये। प्लीज़ अपने घर की बच्चियों को ये सिखाना बंद कर दीजिए कि पीरियड्स को छुपाना है, पीरियड्स के बारे में किसी से बात नहीं करनी है। और जैसे ही आप अपनी बच्चियाँ आपकी बड़ी होना शुरू हों, 5-6 साल की शुरू हों, उनको पीरियड्स के बारे में बताना शुरू कर दीजिए ताकि उन्हें एकदम से शॉक ना लगे। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, सिर्फ लड़की को नहीं अपने लड़के को भी बताइए। बॉयज़ को भी एजुकेट करिए अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड क्रैम्प्स एंड पीएमएस, ताकि वो अपनी बहन का सपोर्ट कर पाएँ, अपने क्लास की बच्चियों का सपोर्ट कर पाएँ, अपने आस-पास जो गर्ल्स हैं उनका भी सपोर्ट करें। उन्हें पता हो कि गर्ल्स गो थ्रू अ लॉट एंड दे कैन सपोर्ट देम। गर्ल्स एक दूसरे का तो सपोर्ट करें बट उनके आसपास के लोग भी सपोर्ट करें। वो ओपनली बता पाएँ, गर्ल्स ओपनली बोल पाएँ, जैसे बोलती हैं ना कि मुझे फ़ीवर हो रहा है, वैसे वो बोल पाएँ कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। आई नीड हेल्प, आई नीड सपोर्ट। क्योंकि उसमें फ़िज़िकल सिम्पटम्स भी होते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो रहा होता है। बहुत हेल्प चाहिए होती है। इंसान नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकता और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नॉर्मल एक्ट करे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। प्लीज़ इस टैबू को बंद करिए। और ये अच्छे-अच्छे एजुकेटेड फैमिली में हो रहा है भाई। गाँव में पता नहीं क्या होता होगा। ये पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो अभी भी छुपा रहे हैं। उनके सामने अगर बोल दो, पापा लोग खड़े हुए हैं, उनके सामने बोल दो तो दे गेट वेरी अनकम्फर्टेबल। उनकी पीरियड्स की डेट अगर पूछ लो तो। सोचो अभी तक ये चल रहा है। ये कब बदलेगा? गर्ल्स की एज कम होती जा रही है। पहले 15 साल पे पीरियड्स होते थे, 12 साल हुआ, अब तो 9 साल पे ही होने लगा है। वो एज कम होती जा रही है लेकिन आपकी सोच नहीं बदल रही है। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है लेकिन आपकी सोच नहीं बदल रही है। कब बदलेगी ये सोच, कब? प्लीज़, प्लीज़ चेंज दिस, प्लीज़, दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। क्योंकि छोटी-छोटी बच्चियाँ जिस ट्रॉमा से जा रही हैं, वो अकेले उन्हें नहीं झेलना चाहिए। नहीं, दे डोंट डिज़र्व दिस। दे डिज़र्व सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ एवरीवन अराउंड देम, इवन देयर फादर्स एंड देयर ब्रदर्स। उन्हें इतना आप कंफर्टेबल कर दीजिए। अगर आपके घर की फैमिली में फीमेल नहीं कर रही है तो बीइंग अ मेल, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, अगर आपकी बहन या आपकी बच्ची थोड़ी ऑफ सी दिख रही है, अनकंफर्टेबल सी दिख रही है, प्लीज़ आस्क हर अबाउट इट कि पीरियड्स हो रहे हैं क्या? डू यू नीड एनी हेल्प? पैड चाहिए, हॉट वाटर बॉटल चाहिए, कुछ दवा चाहिए, कुछ अच्छा खाने का मन है, कहीं घूमना है, रेस्ट करना है, प्लीज़ सपोर्ट द गर्ल्स इन योर लाइफ, प्लीज़। पीरियड्स आर अ लॉट और ऐसा नहीं है कि वो वंस इन अ व्हाइल हो रहा है, हर महीने हो रहा है, हर 22 दिन पे आ जाता है। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, बहुत बड़ा। ऐसे में इंसान को सपोर्ट चाहिए होता है रेदर देन छुपाना। नहीं हो पाएगा। कितना कोई छुपाएगा? छुप-छुप के वॉशरूम जा रहे हैं, छुप-छुप के पैड को फेंकना है, छुप-छुप के पैड खरीद के लाना है, एज़ इफ कोई गलती की हो। प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़ स्टॉप दिस एंड ट्राई टू सपोर्ट गर्ल्स। छोटे-छोटे बच्चों को सपोर्ट करो आप। सबको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है।